अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, बहुत सारे भाई जो थे यार कह रहे थे कि वीडियो आप एक डिटेल वीडियो बना दें सऊदीया के बारे में, जिसमें विज़िट वीज़े के बारे में, फैमिली वीज़े के बारे में, वर्क वीज़े के बारे में, आज़ाद वीज़े के बारे में, इनका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से वीज़ा लेना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरीके से आप आ सकते हैं, उम्रा वीज़ा हो गया। तो ये जितने भी वीज़े हैं आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल वाइज जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश करिए करें कि वीडियो को स्किप मत कीजिए करें, क्योंकि वीडियो जब आप स्किप करते हैं तो प्रॉपर आपको फिर इसलिए समझ नहीं आती। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आप लोगों ने, तो मैं आपको प्रॉपर जो है सारे वीज़े के बारे में गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जी विज़िट वीज़े के बारे में, क्योंकि विज़िट वीज़े के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो 1 ईयर वाला वीज़ा था, मल्टीपल वीज़ा पहले बंद भी हो गया था, अभी फिर ओपन हो गया दोबारा से। पहले भी मैं उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो अभी दोबारा फिर ओपन हो गया है 1 ईयर का मल्टीपल जो वीज़ा होता था। उसका क्राइटेरिया ये होता था कि उसके लिए कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए होते थे। उसके लिए बस पासपोर्ट और पिक्चर चाहिए होती थी, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और पिक्चर। तो ये डॉक्यूमेंट्स कोई ख़ास नहीं थे, इसके लिए यही चाहिए, क्योंकि उसके लिए मेडिकल तो होता नहीं है। तो बाकी ये वीज़ा तो वीज़ा अतमाद ऑफिस स्टैंप होता था ना, जैसे कि इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, मुल्तान में, मुख्तलिफ शहरों में है, कराची में है, तो वहाँ से वीज़ा स्टैंप हो जाता था। तो थोड़ी सी फ़ीस होती थी इसकी। तो बाकी ट्रैवल एजेंसी वाले थे वो मतलब अपने हिसाब से जितने पैसे देते, कोई 1.5 लाख दे रहा था, कोई 1 लाख 10, 20, 30, जहाँ कोई ले रहा था पैसे अपने हिसाब से। तो 1 ईयर वाला जो मल्टीपल वीज़ा था अभी फिर स्टार्ट तो हो गया है, सऊदीया ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि तमाम सेंटर जो है वीज़ा अभी स्टैंपिंग नहीं कर रहा। अभी तक उसकी रीज़न सामने नहीं आई कि क्यों नहीं करके दे रहे या क्या मसला है। ये भी हो सकता है कि आगे हज सीज़न आ रहा है, इस वजह से भी कि लोग इधर से अभी चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। उस पे ये होता था 1 ईयर वाले वीज़े पे कि आपने 1 साल का आपका वीज़ा लग गया, बिज़नेस वीज़ा उसको कहते थे। 3 माह आप रेगुलर सऊदीया में रह सकते हैं। 3 माह के बाद आपने आउट ज़रूर होना था, इन आउट ज़रूर करना था। बेशक किसी साथ वाले मुल्क में चले जाएँ, मस्कत, बहरीन कहीं भी चले जाएँ, आपने इन आउट ज़रूर करना होता था। तो दोबारा फिर आप आ सकते थे, मतलब 3-3 माह का आप स्टे कर सकते थे, 1 साल। इस तरीके से रेगुलर आप साल नहीं रह सकते सऊदी अरब के विज़िट वीज़े के ऊपर। तो अभी कर लेते हैं जी 3 माह वाला जो विज़िट वीज़ा है, वो उम्रा वीज़ा भी कहलाता है, टूरिस्ट वीज़ा भी कहलाता है। तो उस पे आप ये है कि 3 माह रेगुलर रह सकते हैं, उसके ऊपर आप ज़ियारत उम्रा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। हज नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर कोई भी वर्क या अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते आप, जस्ट ज़ियारत कर सकते हैं उसके ऊपर आप, जो 3 मंथ वाला विज़िट वीज़ा है। तो वैसे भी ये 30 अप्रैल को लास्ट हैं वीज़े जितने भी हैं। 30 अप्रैल को विज़िट वीज़ा हो गया, ये बंद हो जाएंगे क्योंकि आगे हज सीज़न शुरू हो जाएगा। हज सीज़न में ये होता है कि उन्होंने जितने भी विजिटर होते हैं हज से पहले पहले निकालने होते हैं, क्योंकि हज के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे जो कि हज वगैरह करने के चक्कर में होते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने भी लोग विजिटर होते हैं, उम्रे वाले बंदे होते हैं, सारे उन्होंने 30 अप्रैल तक जो लास्ट डेट दी हुई है सऊदी गवर्नमेंट ने, उससे पहले पहले उन्होंने निकालना ज़रूरी है। तो अभी हम कर लेते हैं ये वर्क वीज़ा के बारे में बात। वर्क वीज़ा जो कंपनी का वीज़ा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, मैं पहले भी काफ़ी सारे बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके बारे में ये है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने बताई हुई है आपको, वीडियो मेरी पड़ी हुई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करते हैं इसको। तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के वीज़े होते हैं। ज़्यादातर जो वीज़े आजकल सऊदी अरब के वीज़े आ रहे हैं कंपनियों के, ज़्यादातर सप्लाई कंपनी के वीज़े होते हैं। मिसाल एक कंपनी में बंदा आया, दूसरी कंपनी में उसका ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो इसी तरह मतलब लेबर जैसे कि है हेल्पर वगैरह, जिसमें क्लीनर भी आ जाते हैं, हेल्पर भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के होते हैं। तो किसी भी काम में, किसी भी कंपनी में एडजस्टमेंट हो सकती है उनकी, कहीं भी लग सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी 1000 से 1200 तक, 1000, 1200, 1300, 1400 तक हेल्पर की सैलरी होती है। जो ट्रेड वाला बंदा होता है, कारीगर होता है, उसका सैलरी पैकेज जो होता है वो 1600 तक भी होता है, 1800 तक भी होता है। मुख्तलिफ जिस तरह का ट्रेड उस तरह की सैलरी होती है। तो इसी तरह हम आज़ाद वीज़े की बात कर लेते हैं। अगर आज़ाद वीज़ा जो है, आज़ाद वीज़ा क्या होता है कि मुख्तलिफ महीनों के वीज़े होते हैं, मुख्तलिफ उनका इकामा रेट होता है।
जैसे कि आप एक फ़र्दी मुसस्सा होता है, मुसस्सा मतलब फ़र्दी मुसस्सा छोटा होता है जिसमें आप 2-3 वीज़े जो है निकाल सकते हैं अरबी के नाम के ऊपर। उसका फ़ायदा आपको बेनिफिट ये होता है कि उसका जो है कामा वो कम पैसों में बन जाता है। मिसाल है 1000-1200 रियाल में बन जाता है। तो इसी तरह आप अगर शिरके का कहीं बड़े मुसस्से का वीज़ा लेते हैं जो फ़र्दी नहीं होता, तो उसका इकामा जो है वो महीने के हिसाब से बनता है। और उसका कामा रेट जो है वो ज़्यादा होता है, किसी का 8,000 होता है, 7,000 होता है, 9,000 होता है, 10,000 रियाल तक कामा बनता है। फ़र्दी मुसल्सल के वीज़े इसलिए लोग लेते हैं कि उसमें इकामे का जो रेट है वो बहुत रीज़नेबल होता है और छोटा मुसल्सल होता है जिसमें 2-3 वीज़े निकल सकते हैं। फ़र्दी मुसल्सल ये बहुत कम लोगों के पास होते हैं और कम मिलते हैं। तो इसी तरह अगर बड़े मुसल्सल का वीज़ा या बड़े शिरके का किसी का वीज़ा लेते हैं तो उसका इकामा जो है उसका महंगा होता है। तो इसके ऊपर आप काम शाम के बारे में बात कर लें तो काम कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में काम की आपको पता है जैसे कमी नहीं है, बहुत सारे काम हैं जैसे जो आप करना चाहें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। अपना बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको पता है कि आप अरबी के बगैर नहीं कर सकते, आप उनके साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सबसे ज़्यादा जो काम यहाँ पे ज़्यादातर मैंने जो नोट किया है वो ज़्यादातर ये है कि टैक्सी का काम है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो है तकरीबन यही ओवरऑल मैंने जितने भी वीज़ा थे उन सब के बारे में डिटेल बताई है आप लोगों को। फिर भी आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहो या किसी चीज़ का नहीं पता चलता तो मैंने नंबर नीचे मेंशन किए हुए हैं। नंबर व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ लिंक वगैरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। हर वीडियो के नीचे मेरा नंबर होता है और डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप मालूमात ले सकते हैं किसी किस्म की मालूमात लेना चाहें। अगर आपको आज़ाद वीज़ा चाहिए किसी किस्म का भी आप हमारी टीम के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, आपको वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल रीज़नेबल पैसों के साथ आपको इंशाल्लाह आज़ाद वीज़ा भी दिलवा सकते हैं। अगर आपके पास सऊदी अरब में काम नहीं है, काम करना चाहते हैं तो काम भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरी में होते हैं काम हमारे पास ना। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो जो है हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। शेयर ज़रूर करा करें वीडियो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।